एसएसटी क्लास चैप्टर 2 ज्योग्राफी फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बेटा मैंने आपका द इंडियन डेजर्ट आज हमने शुरू करना है और इससे पहले मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू टॉपिक तक करा चुकी हूँ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं द इंडियन डेजर्ट। देखिए बेटा, इंडियन डेजर्ट के बारे में क्या, कहाँ पर हैं, हॉट हैं या कोल्ड हैं, कैसे हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। जो राजस्थान में अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में हॉट इंडियन डेजर्ट, जो कि इंडिया का सबसे हॉट डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, वो पाया जाता है। ठीक है बेटा, इट इज़ एन अडॉल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो किससे कवर है? ये उबड़ खाबड़ जो रेत के टीले बने हुए हैं, तो ये पूरे सैंड ड्यून्स, पूरे सैंड, रेत, मिट्टी से ढके हुए हैं। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। हर साल 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। कितने मिलीमीटर पर ईयर होती है? 150। इट हैड एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर स्ट्रीम्स अपीयर इन द रेनी सीजन। देखिएगा बेटा, जो रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न तब शुरू होता है तो तब यहाँ का क्लाइमेट हल्का सा डाउन होता है, और ये क्लाइमेट जो डाउन होता है तो यहाँ पर उस टाइम पे कहीं कहीं पर वेजिटेशन नज़र आती है, क्योंकि जो रेनी सीज़न है तब यहाँ पर 150 mm पर ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बारिश होती है। ये पर ईयर का रेनफॉल का है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कब 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर बारिश होती है। स्ट्रीम्स अपीयर इन रेनी सीजन्स, कहीं कहीं रेनी सीजन में कहीं कहीं हल्की सी पानी की धाराएं नज़र आती हैं। एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी, और ये इतनी कम होती हैं पानी की धाराएं कि ये सी तक नहीं पहुंच पाती, मतलब इतना पानी नहीं होता कि बह के समुद्र तक पहुंच सके, क्योंकि रेत के जो टीले बने हुए हैं इतने गर्म होते हैं कि जो पानी की छोटी सी लहर होती है भाप बन के वो उड़ जाता है वहाँ पर। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस हॉट एरिया की जो लूनी रिवर है वो सबसे यहाँ की लार्ज रिवर है इस एरिया में। कौन सी रिवर बच्चे? लूनी रिवर। अब देखिएगा नेक्स्ट, इंडियन डेजर्ट के ब्रांचेस जो यहाँ की बारचंस है। बारचंस क्या होते हैं? बारचंस होते हैं कि जो जैसे कि हम चंद्रमा देखते हैं ना बच्चे, एक नाखून की शेप का चंद्रमा, इस तरह से सैंड ड्यून्स बने होते हैं, इस तरह की शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं। 2 मिनट पहले कहीं पर बहुत ऊंचे ढेर नज़र आते हैं, और अगर तेज़ हवा चल जाए तो सैंड उड़ जाती है हवा में, और वो वहाँ से थोड़ा छोटा सैंड ड्यून्स नज़र आता है कटा हुआ, जैसे कि एक नाखून कट जाता है उस शेप में। बिकेम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। देखिएगा बेटा, ये जो यहाँ पर सैंड ड्यून्स है कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। ये जो बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, राजस्थान की साइड का जो बिल्कुल बॉर्डर है जो पाकिस्तान को टच करता है, वहाँ पर ये सैंड ड्यून्स नज़र आते हैं, ये बने हुए हैं बॉर्डर के पास में। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बारचंस। अगर आप जैसलमेर को विज़िट करने जाओगे, देखने के लिए जाओगे, तो आपको बारचंस के बहुत सारे वहाँ पर ग्रुप नज़र आएंगे। रेत के जो टीले बने हुए हैं उनके वहाँ पर ग्रुप्स नज़र आएंगे। तो ये था आपका इंडियन डेजर्ट के बारे में। हमने इंडियन डेजर्ट की बात की है। वैसे तो बेटा जो हमारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये हमारा हॉट डेजर्ट है जो राजस्थान में अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। और यहाँ की जो सबसे लार्ज रिवर है वो लूनी रिवर है, और ज़्यादातर सैंड ड्यून्स बारचंस के ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इसकी मेन चीज़ें थी जो आपको बताई। नेक्स्ट स्टडी है आपकी कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो समुद्री एरिया होता है, समुद्र के किनारे वाला एरिया जहाँ पर प्लेन्स होते हैं, वो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्रैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने पढ़ा था ना, तो उसके किनारों पर वह कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं जो नैरो हैं, सिकुड़े हुए हैं, एक पट्टी के आकार में हैं। और ये अरेबियन सी के साइड में, जो हमारा है अरेबियन सी के
साइड में पाए जाते हैं, जिधर अरेबियन सी है ना हमारा वेस्ट साइड में, इंडिया की वेस्ट साइड में वहाँ पर पाए जाते हैं। और ईस्ट साइड में इसके बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पर भी हमारे कोस्टल प्लेन्स है, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड है जो बे ऑफ बंगाल को टच करती है ईस्टर्न घाट की, वहाँ पर भी हमारे प्लेन्स एरिया हैं। नेक्स्ट इज़ द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। देखिएगा बेटा, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसके बीच में है, जो यहाँ पर हमारे लेके वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट हमारे पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट से लेकर जो अरेबियन सी तक का किनारा है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एक नैरो प्लेन एरिया है, नैरो बेल्ट है, क्योंकि ऊंचा एरिया है। वहाँ पर पढ़ाया था मैंने आपको, जब पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पढ़ाया था, आप उसमें देख सकते हो उस वीडियो में। देखिएगा बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शंस में जो वेस्टर्न पार्ट है बटा हुआ है। मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ बना के। ये देखिएगा बच्चे कि यहाँ पर अगर ये हमारा मैप बना हुआ है, ये पूरी हमारी वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है। तो इस वेस्टर्न साइड को, ये जिधर अरेबियन सी है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। 1 2, एक देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक नीचे हो गया। तो ये 3 पार्ट्स में, 3 घाट में डिवाइडेड कर दिया है इस घाट को। किस किस पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इनके नेम है कोंकण। अब देखिएगा बेटा, जो कोंकण घाट है, ये कोंकण जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से लेके गोवा, मतलब जहाँ पे आपका मुंबई है ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट राइड लगाया मैंने, मुंबई से लेकर गोवा तक कोंकण पड़ता है। गोवा से जो हमारा मतलब नॉर्थन की साइड में है, मुंबई से गोवा। इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है वो कन्नड़, उसे हम कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ ब्रेन भी कह देते हैं कई बार। तो ये बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल स्केच है। उसके बाद जो नीचे वाला राइड है उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। ये जो कोस्ट है ना, पानी का किनारा, उसके 3 पार्ट्स हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो 3 कोस्ट में डिवाइड है। जो कोंकण है लेकर गुजरात से गोवा, उसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटका के मैंगलोर तक, ये आपका कन्नड़ आ जाता है। और जो आपका कर्नाटका का मैंगलोर है, वहाँ से लेकर नीचे केरला तक, ये आपका मालाबार कोस्ट आ जाता है। तो 3 पार्ट्स में है, तीनों राइड्स लगाए हुए हैं मैंने। सबसे ऊपर कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार। तो ये बात तो हो गई हमारे वेस्टर्न घाट की। अगर हम ईस्टर्न घाट की साइड जाते हैं, ये वाला जो ईस्टर्न घाट है, ये हमारा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको 2 पार्ट्स में किया है ऐसे। जब तक हमारा ये तेलंगाना नहीं बना था, ये वाला एरिया तमिलनाडु से लेकर, ये तमिलनाडु और ये ऊपर आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। तो देखिए बेटा, उड़ीसा से लेकर और आंध्र प्रदेश के सेंटर तक एक कोस्ट पड़ता है जिसे उत्तरी सरकोस बोलते हैं। कहीं पर उत्तरी सरकोर, कहीं पर सिरकार, उत्तरी सिरकार मतलब नॉर्दर्न सिरकार या नॉर्दर्न सरकोस, इस तरह से इसके नेम है जिससे जाना जाता है। तो ये हम इसको उत्तरी आंध्र प्रदेश, जो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का एरिया है, उड़ीसा से लेके वहाँ तक ये उत्तरी सरकोस। उसके बाद उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे तमिलनाडु तक कोरोमंडल। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो लार्ज रिवर है, इस यहाँ की ईस्टर्न के साइड से रिवर्स आके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। लार्ज रिवर लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये हमारी रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हुई चलती हैं किनारों पर। और जो यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट इज़ लेपे चिलिका। यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देखिए, जो उत्तरी सरकोस है ना, जहाँ पे उड़ीसा था, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये डार्क कर रही हूँ। यहाँ पे चिल्का रिवर, चिल्का लेक पाई जाती है। लेक जो यहाँ की ईस्टर्न कोस्ट की मेन मानी जाती है, चिल्का लेक, जो उड़ीसा में है। ठीक है बेटा, तो चिल्का यहाँ पे पाई जाती है, चिल्का झील। तो ये था आपके बारे में बातें थी बेटा, जो हमारा कोस्टल प्लेन है उसके बारे में। थोड़ा सा डू यू नो हो जाए, नीचे आपका डू यू नो दिया हुआ है। देखिए डू यू नो में क्या है, द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी जो नमकीन पानी की झील है वो चिल्का झील है आपकी। सॉल्टी है पूरी, बहुत ज़्यादा नमकीन है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा
और इस स्टेट को टच करती है टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। और जहाँ पर महानदी बह के आती है रिवर, उसके साउथ की साइड में जहाँ पे वो डेल्टा बना रही है, वहाँ पर ये चिल्का लेक पाई जाती है। तो लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक है ये चिल्का लेक। तो अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। अब आइलैंड्स के बारे में देखिएगा, हमारे 2 ही आइलैंड्स है बेटा। कौन कौन से हैं? जो एक है हमारा, आपको दिखाती हूँ इधर आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स है। एक आइलैंड्स आपका यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर करीबन 36 ग्रुप का एक आइलैंड है, और एक आइलैंड आपके यहाँ है अंडमान निकोबार। इसके अंदर आपके करीबन 2004 तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, बाकी 572 के नियर अबाउट यहाँ पर आइलैंड माने जाते हैं अंडमान निकोबार में। तो ये 2 आइलैंड हमारे, एक हमारा वेस्टर्न घाट की साइड है, एक ईस्टर्न घाट की साइड है। तो 2 आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है हमारा, वो मालाबार कोस्ट केरला की साइड है, यहाँ पर ये मालाबार कोस्ट के पास में है। और ये स्मॉल कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड्स क्यों हैं? क्योंकि जो पानी में, समुद्री पानी में जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, उनके मरने पर वो चिपक जाते हैं, उनकी हड्डियों, उनके स्केलेटन से बना हुआ आइलैंड है ये। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी। अब देखिएगा, इसको पहले लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था, मिनिकॉय इसकी कैपिटल है, और अमीनदीव के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ये इसके आइलैंड्स, कुछ मेन आइलैंड्स के नेम दे दिए, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीव। इन 1973 में इनके जो नेम हैं, इन सबको मिला के एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। मतलब 3 नाम से एक ही नाम कर दिया गया। बाकी मिनिकॉय और अमीनदीव ये इसके आइलैंड है छोटे छोटे। देखिएगा बेटा, इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसने 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया हुआ है, 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है बेटे। और जो मिनिकॉय है वो भी इसका आइलैंड है। और कावरती में इसका हेडक्वार्टर है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ से इस लक्षद्वीप के अंदर शासन चलाया जाता है। तो कावरती इसकी कैपिटल हुई। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो आइलैंड है ना बच्चे, इसमें फ्लोरा और फोना, एनिमल्स और प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी है। यहाँ पे जो पिटली आइलैंड है, विच इज़ अनहैबिटेटेड, हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। जो पिटली आइलैंड है, यहाँ पर लोग नहीं पाए जाते, लेकिन ये बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आपका लक्षद्वीप के बारे में है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, और बेटा इसका साइज़ लक्षद्वीप से बहुत बड़ा है। इसके जो आइलैंड है जगह जगह पास फैले हुए हैं, मतलब 572 के नियर अबाउट इसके आइलैंड्स हैं जो फैले हुए हैं। और इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को अंडमान कहा गया, जो नॉर्थ की साइड में इसके आधा हिस्सा है उसे अंडमान बोला गया, और जो साउथ की साइड में आइलैंड्स थे उन्हें निकोबार कहा गया। इसीलिए दोनों का नाम साथ साथ लिया जाता है, अंडमान एंड निकोबार। इट इज़ नोन दैट दिस आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। जो हमारे सबमरीन माउंटेन्स हैं, मतलब ऐसे ये जो आइलैंड्स हैं, इनकी ऊंचाई के पास में देखिएगा बच्चे, ये एक ऊंचा पोर्शन है। ये जो आइलैंड है, जो माउंटेन कभी सबमरीन हो गए थे, पानी के नीचे हो गए थे, उनका ऊंचा हिस्सा है ये, जो हमें पानी के ऊपर नज़र आता है। दीज इज लैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक importance for the country. This growth of island also has great diversity of flora and fauna. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. यहाँ पर देखिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ का। जैसा क्लाइमेट मतलब थोड़ा इक्वेटर के आसपास है, इस तरह का यहाँ पर क्लाइमेट, थोड़ा गर्मी है पाया जाता है। क्योंकि गर्मी है इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, गर्मी की वजह से जो पानी है भाप बन के उड़ जाता है, इवोपरेशन होता है, तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेटे फॉरेस्ट का एरिया है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थी बात आपके आइलैंड्स के बारे में, जो डिटेल मैंने आपको दी है अभी।
अभी इसमें डू यू नो भी दिया हुआ है कि क्या आप जानते हो कि जो इंडिया के अंदर वोल्केनो केवल एक ही जगह पर इरप्ट होते हैं, वो भी कभी कभी फटती है ज्वालामुखी, वो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का आइलैंड है एक, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार के ही ग्रुप में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। वहाँ पर इंडिया में जब भी कभी कभी ज्वालामुखी फटती है तो उसी आइलैंड पे फटती है, बाकी भारत में कहीं पर भी ज्वालामुखी नहीं फटती। ठीक है बच्चे, तो देखिएगा बच्चे, मैंने आपका आज ये करा दिया है कि फ्लोरा और फौना है, वाटर है, फॉरेस्ट, इसके रिगार्डिंग बहुत ही वेल्दी एरिया है। और जो हमारे यहाँ पर प्लेंटीफुल, मतलब जो प्लेंटीफुल होता है, फेवरेबल जो समुद्री पानी पाया जाता है आइलैंड्स के आसपास, यहाँ पे फिशेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इनके आसपास में। और जो कोस्टल रीजन है हमारे आइलैंड ग्रुप्स के, वो हमें बेस्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं फ़िशिंग के लिए। जो लोग फ़िशिंग करते हैं ना, मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो इन्हीं आइलैंड ग्रुप्स के पास जाके, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है तो हल्का सा कैसा चाहिए फ़िशिंग के लिए, वो वाटर का जो क्लाइमेट चाहिए प्लेंटीफुल होना चाहिए। तो वो जो उनका एक ऐसा पानी का वो होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा पानी ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये वहाँ पर पाया जाता है। उसी ऐसे क्लाइमेटिक जो ओशियन क्लाइमेट ऐसा है, वहीं पर फ़िशिंग हो सकती है, या फ़िश जो है वहीं पर ज़्यादातर सर्वाइव कर पाती हैं। तो देखिए बेटा, फ़िशिंग एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है हमारे आइलैंड ग्रुप्स। और यहाँ पर फिज़िकल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, लैंड पोर्शन है, उबड़ खाबड़ हैं, तो जगह जगह आइलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पर जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है वो डेवलपमेंट की नज़र तो आती है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट किया हमने। इसमें से अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चे बार बार सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।